कुंभलपुर गांव पहाड़ों से घिरा एक सुंदर हरा भरा स्थान है। चारों ओर घने जंगल, लहराते खेत। सुबह होते ही पक्षियों का मधुर कलरव और नदी की कलकल ध्वनि पूरे गांव को संगीतमय बना देती है। इस गांव की खूबसूरती का आनंद उठाने के लिए रवीना और अर्जुन अपने दोस्त रेखा और विक्रम के घर आते हैं। देखो अर्जुन, कितना शांत और सुंदर गांव है। यहाँ की हवाओं में भी एक सुकून है, जैसे कोई मीठी धुन बजा रहा हो। ना कोई शोर, ना कोई भागदौड़, बस शुद्धता और शांति। हाँ, लेकिन कभी कभी शांति के पीछे भी राज छिपे होते हैं। अक्सर जब सब कुछ सामान्य से ज्यादा शांत लगता है तो इसका मतलब होता है कि कुछ न कुछ अनहोनी छुपी हुई है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इस गांव की खामोशी मुझे अजीब सी लग रही है। अर्जुन, तुम हमेशा इतनी गंभीर बातें क्यों करते हो? कभी कभी चीजों को जैसी वे हैं वैसे ही देखना चाहिए। हर चीज में रहस्य ढूंढना जरूरी नहीं होता। कभी कभी तो बस एक सुकून भरा माहौल ही होता है और कुछ भी नहीं। हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा सतर्क रहना पसंद करता हूँ। हमें नहीं पता इस गांव में क्या हो रहा है, और जो चीज हमें सामान्य लगती है वो हमेशा सामान्य नहीं होती। अर्जुन और रवीना विक्रम के घर पहुंचते हैं। रेखा मुस्कुराकर उनका स्वागत करती है, लेकिन रवीना को लगता है कि रेखा थोड़ी उदास है। रवीना उत्सुकता से पूछती है, रेखा, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी आंखों में मुझे एक अजीब सी उदासी दिख रही है। और विक्रम कहाँ है? मुझे याद है जब हम पिछली बार आए थे तो वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता था। वो 2-3 दिन के लिए काम से शहर गए हैं, बस कुछ ही दिनों में लौट आएंगे। अगले दिन रवीना और अर्जुन गांव में घूमते हैं। उन्हें गांव के लोग कुछ उदास से लगते हैं। अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति उनके पास आता है और उनसे बातचीत शुरू करता है। बेटा, यहाँ ज्यादा मत घूमो, अजनबियों को पसंद नहीं किया जाता। पर क्यों? यह गांव तो बहुत ही खूबसूरत और शांत है। हम लोग तो पहले भी यहाँ आ चुके हैं। कभी कभी जो दिखता है वह सच नहीं होता। यहाँ बीते सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। बेहतर होगा कि तुम ना जानो। गांव का वह बुजुर्ग आदमी उन्हें राज की बात बताने ही वाला होता है कि एक अन्य व्यक्ति उनके पास आता है और बातचीत शुरू कर देता है। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि यह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि गांव का सरपंच है। आप लोग यहाँ घूमने आए हैं? वैसे मेरा नाम रणवीर है, मैं गांव का सरपंच हूँ। यहाँ पंडित जी के पास कुछ काम से आया था। जी, हम लोग यहाँ घूमने आए हैं। आप लोग यहाँ किसके यहाँ ठहरे हैं? जी, हम लोग यहाँ रेखा और विक्रम के यहाँ ठहरे हैं। वह हम लोगों के बहुत गहरे मित्र हैं। आप लोग यहाँ आराम से घूमिए। गांव वालों की बातों की तरफ ध्यान मत देना। पिछले कुछ बीते सालों में ये लोग कुछ अंधविश्वास में पड़ के अजीब सी बातें करने लगे हैं। जी हाँ, हम लोगों को भी कुछ ऐसा एहसास साफ हो रहा है। 2-3 दिन बीत चुके हैं। रवीना को चिंता होती है कि विक्रम अभी तक लौटा नहीं। वह रेखा से पूछती है, रेखा, जिस दिन से हम यहाँ आए हैं तुम्हारी बातें और हाव भाव देखकर लग रहा है कि तुम बहुत परेशान हो। गांव वाले भी कुछ अजीब से लग रहे हैं। जब हम पिछली बार आए थे तो सब ठीक था। अब ऐसा क्या बदल गया है कि चारों ओर इतना तनाव महसूस हो रहा है? मुझे पता है कि विक्रम कहाँ गया है। वो शहर नहीं गया। तो फिर विक्रम कहाँ है? रेखा, तुम कुछ छुपा रही हो। प्लीज मुझे सच बताओ। हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। रेखा की आंखों में डर झलकता है। वह धीरे धीरे से बताने लगती है, जब से हमारे गांव के पुराने सरपंच रामबीर जी गायब हुए हैं, तब से रणबीर सिंह जी ने सरपंच का पद संभाल लिया। जिस दिन से वह सरपंच बना है, गांव के लोग रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे हैं। पहले तो हमें लगा कि लोग अपने अपने काम से बाहर जा रहे हैं, लेकिन जब लौटते आने वाले लोग कम होने लगे तब हमें शक हुआ।
कुछ दिनों पहले हम एक दोस्त की शादी से लौट रहे थे। तभी हमने देखा कि सरपंच मंदिर के तहखाने में जा रहा था। मुझे पहले से ही उस पर शक था। विक्रम और मैंने उसका पीछा किया। हम छिप कर देख रहे थे कि वह वहां कुछ ले जा रहा था। ले जा रहा था? पर क्या ले जा रहा था? वह मूर्तियां और आभूषण थे, सोने और हीरे जवाहरातों से भरे हुए, पूरे गांव के मंदिरों से चुराई गई संपत्ति। यानी सरपंच आसपास के मंदिरों से मूर्तियां और आभूषण चुराकर इकट्ठा कर रहा था और शायद इसी कारण लोग गायब हो रहे थे। हाँ, जो भी उसे देख लेता वह उसे मंदिर के तहखाने में बंद कर देता। उसने हमें जासूसी करते हुए पकड़ लिया। हम दोनों ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन सरपंच और उसके आदमियों ने हमें पकड़ लिया और हमें अलग कर दिया। फिर उसने हमें धमकी दी और कहा, सरपंच जी हमें छोड़ दो, हम आपके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। रेखा, तूने और तेरे पति ने बहुत कुछ देख लिया है। तेरे पति को ले जा रहा हूं। अगर किसी को कुछ बताया तो उसका अंजाम तू सोच भी नहीं सकती। मुझे देखने वाले या तो मारे जाते हैं या उन्हें जिंदगी भर मेरी काल कोठरी में रहना पड़ता है। रेखा, तुम जाओ, जल्दी से इस दुष्ट के बारे में गांव वालों को और पुलिस को सूचित करो। जाओ रेखा, मेरे बारे में गांव वालों को बताओ, पुलिस को बताओ और उसके बाद आके अपने पति की लाश को ले जाओ। सरपंच जी हमें छोड़ दो, हम आपके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। रवीना, अर्जुन और रेखा गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों से छिपकर मिलते हैं। सरपंच बहुत चालाक आदमी है। अगर उसे पता चल गया कि हम उसके खिलाफ कुछ कर रहे हैं तो वह हमें भी गायब कर देगा। इसलिए हमें सावधानी से चलना होगा। हमें सबूत चाहिए ताकि पूरा गांव हमारे साथ खड़ा हो सके। हम मंदिर में छिपे तहखाने की तस्वीरें ले सकते हैं। इससे गांव वालों को यह पता चलेगा कि मंदिर में एक तहखाना है जिसके बारे में उन्हें आज तक कुछ पता ही नहीं, और इससे यह साबित हो जाएगा कि वहां कुछ ना कुछ जरूर छुपाया जा रहा है। ठीक है, हम रात में वहां जाएंगे और असली सबूत इकट्ठा करेंगे। उसके बाद पूरा गांव सरपंच के खिलाफ खड़ा होगा। रात का समय अर्जुन, रवीना और कुछ गांव वाले चुपचाप तहखाने की ओर बढ़ रहे हैं। चारों ओर सन्नाटा पसरा है, सिर्फ जंगली झींगरों की आवाज सुनाई दे रही है। अचानक से अर्जुन अपने साथियों को रुकने के लिए कहता है, रुको, तहखाने का दरवाजा खुला हुआ है। ये कैसे हो सकता है? रेखा ने तो कहा था कि सरपंच और उसके आदमी हमेशा तहखाने का दरवाजा बंद रखते हैं। लगता है सरपंच के आदमी जल्दबाजी में दरवाजा बंद करना भूल गए हैं। अर्जुन अंदर झांकता है। तहखाने में हल्की सी रोशनी दिखाई देती है, लेकिन कोई हलचल नहीं दिख रही। इसका मतलब है कि वो लोग यहीं आसपास हैं। जल्दी करो, हमें अंदर जाकर देखना होगा इससे पहले कि वो वापस लौटें। लेकिन अगर वो लौट आए तो हम फंस जाएंगे। अगर हम लोग अभी नहीं गए तो शायद विक्रम और बाकी गांव वालों को बचाने का मौका खो बैठेंगे। हमें जल्दी करनी होगी। सब लोग अर्जुन की बात मान जाते हैं और तहखाने में विक्रम और बाकी गांव वालों को बचाने के लिए घुस जाते हैं। वे लोग अंदर जाते हैं। विक्रम तहखाने में अन्य कैदियों के साथ बंद था। रवीना और अर्जुन की आवाज सुनते ही विक्रम की आंखों में एक उम्मीद की किरण जाग जाती है। रवीना, अर्जुन, मुझे यहाँ से निकालो। यह सरपंच की साजिश है। उसने हम लोगों को यहाँ कैदियों की तरह बंद कर रखा है। हमें बचाओ, हम यहाँ कई महीनों से बंद हैं। रवीना और अर्जुन जल्दी से अपने साथियों को आजाद कराने का तरीका ढूंढने लगते हैं। रवीना, हमें जल्दी करनी होगी, नहीं तो सरपंच के आदमी आ सकते हैं। तभी कदमों की भारी आहट सुनाई देती है। सरपंच अपने 2 गुंडों के साथ वहां पहुंच जाता है। अर्जुन, सरपंच! वाह वाह, बड़ी बहादुरी दिखाई तुम दोनों ने। चोरी छुपे मेरे तहखाने तक पहुंच गए, पर एक बात भूल गए। इस तहखाने में जो आता है
वो जिंदा बाहर नहीं जाता। हमें बेवकूफ मत समझ सरपंच, हमें सब पता चल गया है। तू ही मंदिरों से मूर्तियां और गहने चुराता है और जो तेरी सच्चाई जान लेता है उसे गायब कर देता है। बहुत तेज हो तुम लोग, लेकिन सिर्फ बातें करने से जीत नहीं मिलती। अगर इतनी ही हिम्मत है तो क्यों ना इसे मर्दों की तरह खत्म किया जाए। एक मुकाबला मेरे और अर्जुन के बीच। तू सोचता है मैं तुझसे डर जाऊंगा? अगर यही रास्ता है विक्रम को बचाने का और इस गांव को तेरी हैवानियत से आजाद करने का, तो मैं तैयार हूं। दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। रवीना घबराई हुई थोड़ी पीछे हटती है, लेकिन उसकी आंखों में भरोसा है कि अर्जुन जीत सकता है। अर्जुन सावधान रहना, ये बहुत चालाक है। सरपंच मुस्कुराता है और पहला घूसा अर्जुन को मारता है, लेकिन अर्जुन जल्दी से बच जाता है और मुकाबला शुरू हो जाता है। मारो मारो, एक भी ना बच के जाने पाए। छोड़ो छोड़ो, मत मारो मत मारो। मारो मत छोड़ना। तहखाने से बाहर निकलने के बाद गांव वाले धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। रामवीर जी, विक्रम, अर्जुन, रवीना और गांव वाले सरपंच के गुंडों को बेहोश छोड़ बाहर आते हैं। चारों ओर हलचल है, लेकिन सबकी आंखों में उम्मीद की चमक है। रामवीर जी, जब तक आप नहीं थे गांव सुना सुना लगता था। आज ऐसा लग रहा है जैसे कुंभलपुर फिर से जी उठा है। काका, गांव की रौनक इसकी मिट्टी और इसके लोग हैं। अगर आप सबने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो मैं आज यहाँ खड़ा नहीं होता। पर ये तो तभी हुआ तो कि सबने डर के आगे झुकने के बजाय सच के लिए लड़ने का हौसला दिखाया। अब समय है कि हम सब मिलकर गांव को फिर से वैसा ही बनाएं जैसा पहले था, बिना डर, बिना लालच, बस अपनेपन के साथ। कुंभलपुर अब फिर से अपनी पहचान बनाएगा। ईमानदारी, एकता और साहस की पहचान। चलो नई शुरुआत करते हैं। जेल के अंदर सरपंच रणवीर सिंह सलाखों के पीछे बैठा है। उससे एक गुंडा मुलाकात करने आता है। सरपंच जी, आप फिक्र मत करो, बाहर आपके आदमी अभी भी तैयार हैं, बस आप हुक्म दीजिए। रणवीर सिंह कभी नहीं हारता। ये सलाखें मुझे कुछ दिन के लिए ही रोक सकती हैं, पर जिंदगी भर के लिए नहीं। पर सरपंच जी, अर्जुन और उसके लोग तो गांव वालों के लिए हीरो बन चुके हैं। उनका जल्द ही कुछ नहीं किया तो वह और ताकतवर होते जाएंगे। हीरो, ये गांव वाले जल्दी भूल जाते हैं कि डर का साया हमेशा लंबा होता है। अर्जुन, रवीना, विक्रम, सबकी खुशियां चकनाचूर कर दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं, कुंभलपुर चैन से नहीं जी पाएगा। समझ गया सरपंच जी, बस एक इशारा और खेल पलट जाएगा। पीछे से जेलर आवाज लगाता है, मुलाकात का समय खत्म। गुंडा उठकर चला जाता है और सरपंच जेल में खड़ा रह जाता है, आंखों में बदले की आग लिए।